एकाएक काट देने से है कुछ काट दिए? हाँ, गर्दन एकाएक दौरा के उतार देने। जब जब झगड़ा करते थे तब तब बोलते थे कि इसका एक बेटा है, जब भी मारेंगे तो जान से मारेंगे। पुलिस प्रशासन हमेशा दोषी था, मतलब इतना बंदूक सब कुछ दिखाता था। हमें लोग कदा बताए थे कि पुलिस प्रशासन को चाहिए ना कि बंदूक क्यों निकला घर में। झगड़ा तो 40 साल पुरानी झगड़ा है, मगर 40 साल पुरानी झगड़ा मगर। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ सुमित श्रीवास्तव। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में है। जी हाँ, वही जौनपुर जहां पे एक छोटे से जमीनी विवाद को लेकर के इतना बड़ा बवाल हो जाता है कि एक लड़के की दिन दहाड़े गर्दन दी जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये दिल को दहला देने वाली घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर में, यानी कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के राज में इस तरीके की भी घटनाएं होती हैं जो दिल को दहला देती हैं। आज हमारे साथ जो लड़का इस दुनिया में नहीं है, जिसके साथ ये दर्दनाक घटना हुई, उसकी बड़ी मम्मी, हम उनसे जानेंगे कि पूरी कहानी क्या है। माता जी, क्या पूरी कहानी है, कैसे ये सारा खेल शुरू हुआ? एकाएक काट देने से है कुछ काट दिए? हाँ, गर्दन एकाएक दौरा के उतार देने। कुछ ना भले, सुबह एकदम सुबह लड़का दतवन करते दौरा के घेर के काट देने। कोनो बातचीत ना भले। मतलब क्या मामला था, मतलब कौन सी दुश्मनी थी, कैसा जमीनी विवाद? जमीन का मटर है कि जमीन नहीं कराओ, जबरी लेते रहना और कोनो बात नहीं। जमीन किसकी थी? जमीन से इनका अनुराग की। अनुराग की थी? हाँ। देश दुनिया में नहीं है? जैसे दुनिया में जमीन उनका और जमीन कोने काम के हो। जब अनुराग चली गई ना तो जमीन कोने काम के जमीन लेके कहा करिए फोन को बदला, फोन चाहिए। तो जो उसको मारा है, माता जी एक मिनट, जो उसको मारा है वो क्या चाहता था? जमीन को हथियाना चाहता था, क्या कहता था? वो जमीन लेवा चाहता और कहा हम वहीं छूटब तभी सबके काटब। बोला कि जेल से छूटेंगे तो फिर सबको मारेंगे, फिर मारूंगी। ऐसा कर जा कि जेल में से वो न निकलो कर अकाउंट कर दे, जब फोन को बदला। आप लोग को पहले भी धमकी देता था जब ये घटना नहीं हुई थी? हाँ, धमकी देता रहे। क्या बोलता था? जब पाई तब अकेले है तो दिया बुताई, दीपावली के दिया बुता दिले। मतलब घटना इतना दिल को दहला देने वाली कुछ घटना ये भैया, मतलब इतना घटना हो गई है, घर गिरना चाहिए, उसको फांसी की सजा हो जानी क्या चाहिए। लगता है बाबा का बुलडोजर चलेगा जो मारा है? बुलडोजर चलेगा, चलेगा? चलेगा। यहाँ पब्लिक नहीं रहेगी, उसकी परिवार यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। यहाँ पे रहेगा तो फिर भी सभी को कभी कभी सबको काटेगा, तो फिर क्या करेंगे सभी लोग? अच्छा, हम सुने कि प्रधान जी कह रहे थे कि वो आतंकवादी था, पाकिस्तान से उसका संबंध। हाँ, वो तो बहुत दूर से आया था, मतलब 1.5 करोड़ रुपया कमा के लिए तो रुपये पे सबको मार दिया। हाँ, हम ही लोग को पापा उपा के साथ उसका दुश्मन था, मगर उसमें पापा उपा हमारे घर में रहे थे। ग्राम प्रधान जी का आरोप है कि पुलिस प्रशासन में मिली हुई है 200-250 एप्लीकेशन। प्रशासन भी मिली है, बात सही है। जब आते हैं तो यहाँ पे कुछ होता तो पैसा थमा के चले जाए, ये हमारा मायका है। हाँ, हम भी लोग रहते थे झगड़ा किचन में। जब वो आते थे तो वहाँ सामने खूटा गड़ा था, कुछ भी रहता था तो लब से पैसा थमाते, खूटा सामने ऊपर के फेंक देते, कोई बात है? अच्छा, इतनी छोटी सी जमीनी विवाद, हाँ। कितने सालों से झगड़ा चल रहा है? ये झगड़ा तो 40 साल पुरानी झगड़ा है, मगर 40 साल पुरानी झगड़ा, मगर ये जो घर बना है उसकी जमीन नहीं है। ये जो सड़क है इसके ऊपर उसकी जमीन है। ये जो सामने घर दिखाई दे रहा है, ये आरोपी का घर है जिसने उसको मारा है, और ये उसका भी घर नहीं है। नहीं, उसका घर नहीं है। कोई सबूत है आप कह रही कि उसका घर नहीं है? सबूत है, बंजर जमीन है, उसका घर नहीं है। बंजर जमीन? बंजर जमीन है, और वो भी अपना कितना 10 का कितना जगह वो दे दिया था खुशी में कि जान दो हमारे एक ही लड़का है, ले लो। बाकी तभी आज भी उसका एक लड़का ले लिया है लोग। हाँ, और जब जब झगड़ा करते थे तब तब बोलते थे कि इसका एक बेटा है, जब भी मारेंगे तो जान से मारेंगे। हमेशा बोलता था, हम ही लोग कदा सुने थे। हमेशा बोलता था? हमेशा बोलता था। तो 5 बहनों में एक भाई घर का एक चिराग था, वो भी चला गया। एक ही था। दोषी मानती है पुलिस प्रशासन को? पुलिस प्रशासन हमेशा दोषी था, मतलब इतना बंदूक सब कुछ दिखाता था। हमें लोग कदा बताए थे कि पुलिस प्रशासन को चाहिए ना कि बंदूक क्यों निकला घर में। हमारे सामने एक बच्चा पैदा हुए, आज खा पी के लंबे हो गए तो जब कोई झगड़ा लब से बंदूक लेके दिखा देते थे। बंदूक दिखाता था? तुरंत कट्टा निकाल दिखाते थे, अभी दाग देंगे। इतना सब पागल था। अगर पुलिस प्रशासन चाहते तो इतना बवाल नहीं होता। तो एक व्यक्ति गांव में इतनी दबंगई करता था? जब से आया था 1.5 साल से, तब से इतना पब्लिक को परेशान करा था कि कोई सीमा नहीं थी। अच्छा, आप लोगों ने कभी एप्लीकेशन दिया कि नहीं कि मतलब एप्लीकेशन बहुत दिया गया, और कितना वो इसके जो घर में यहाँ पे केस है, इसके खेत पे केस है, इसके सामने वाले पे केस है। ये मतलब बंजर जमीन, मतलब वो भी ले रहा है और इसके जमीन पे केस कर रहा है। अच्छा, कितने मतलब आप तक अभी फाइल एप्लीकेशन लेके गए होंगे पुलिस दरोगा जी के पास कि हमारी सुनवाई कर लीजिए? 7 एप्लीकेशन इन्हें लोगों ने डाले होंगे, और कितना वो केस किया होगा, कभी वो थाने पे नहीं गया। पैसे का दबदबा? पैसे से सब पैसे से। क्या कहेंगे अगर इस वीडियो को योगी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देखते हैं तो वो कहते हैं कि आरोपी के घर पे बुलडोजर 100% चलेगा? क्या कहेंगे? चलना चाहिए, और उसका परिवार यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए? परिवार नहीं रहना चाहिए, और जो हत्यारा है उसको फांसी की सजा होना चाहिए। होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। ये बात सच है कि तलवार दिखाता था, बंदूक दिखाता था? फिर क्या किया? यही किया। दिखाता था दादी? दिखाता। आपको भी दिखाता था? हाँ, आपको भी दिखाता हाँ। था? क्या बोलता था? कि अब वही काट डालत। अच्छा। अब वही काट डालत। हाँ,
बोलता था ऐसे? हाँ ऐसे ही बोला था। अच्छा, ये जो जिस जमीन के लिए इतनी बड़ी घटना हो गई है, हाँ। तो ये आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता था 40 साल से। 40 साल से? हाँ यहाँ पे 40 साल पुराना जमीनी विवाद था। लोगों का ये आरोप है। सर से हम बोल दिए ना कि मुझे जान का बदला जान चाहिए। अगर सर उसका सर धड़ अलग गया है तो उसका भी अलग होना चाहिए। और इसके बाद इस जौनपुर से उसको बर्खास्त करना चाहिए, वो यहाँ नहीं दिखना चाहिए। और घर द्वार बदर होना चाहिए, बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए, और खेत बाड़ी जो है सब कुर्की नीलामी होना चाहिए। परिवार क्या मांगता है? नीलामी होनी चाहिए, कुर्की होनी चाहिए, हाँ कुर्की होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ फांसी की सजा होनी चाहिए। जैसे उस लड़के की हुई है, किया है उसने, उस वैसा ही होना चाहिए। देखिए यही है आरोपी का घर। जैसे कि गांव वाले बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए पुलिस प्रशासन लगी हुई है, पूरी मुस्तैद है पुलिस प्रशासन की अब कोई घटना ना हो पाए। बाकी इतनी सारी महिलाएं हैं हमारे साथ। सारे लोगों का ये आरोप है कि वो खुलेआम बंदूक दिखाता था, खुलेआम तलवार दिखाता था, चाकू छुरी दिखाता था, सबको धमकाता था कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी जाएगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये 40 साल पुराना विवाद, जमीनी विवाद आज तक चला आ रहा था और कहीं ना कहीं ये जमीन खून की प्यासी थी, ऐसा लोगों का कहना है। बाकी इसमें आप इस वीडियो में क्या कहना चाहेंगे? क्या दरोगा जी भी इसमें लिप्त थे? पुलिस प्रशासन लिप्त था? अब ये देखना बाकी कि क्या योगी जी का बुलडोजर यहाँ पे चलता है या नहीं चलता है, क्या प्रक्रिया होंगी। जो भी प्रक्रिया होंगी हम आपको दिखाते रहेंगे। बाकी इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का सादर आभार।